दिल्ली बीजेपी सरकार के गठन के 8 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मीडिया से भी मुखातिब हुई, जिसमें उन्होंने बैठक में उठाए गए विषयों की जानकारी दी। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और दिल्ली की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के साथ बैठक न करने का आरोप लगाया। देखिए, आज की बैठक भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में वो विभिन्न मुद्दे जिनमें समन्वय की आवश्यकता होती है, उन पे की गई और बहुत ही डिटेल डिस्कशन आज की रही। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे, और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को 100% सुरक्षा देने की बात कही। साथ ही हर महीने रिव्यू बैठक की भी जानकारी दी, जिससे दिल्ली की जनता की सभी समस्याओं का समाधान हो सके। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी, और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री या विधायक, सभी लगातार एक्टिव हैं और समय समय पर अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिससे जनता से जुड़ी सभी समस्याओं का हल किया जा सके। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।